यू माइट हैव नोटिस, कभी स्विमिंग पूल के अंदर आप हों और किसी ऑब्जेक्ट को या किसी पर्सन को लिफ्ट करने की कोशिश करें तो यू एक्सपीरियंस अ लाइटर वेट ऑफ दैट पर्सन और द ऑब्जेक्ट। अब ऐसा क्यों है? क्या उसका वेट पानी के अंदर कम हो गया है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। द रीजन इज कि थोड़ी बहुत फोर्स वहां पे वाटर भी लगा रहा होता है। अब इस चीज को समझते हैं एक डिमॉन्स्ट्रेशन के थ्रू। अब इसके पीछे रीजन समझते हैं। आर्किमिडीज एक साहब थे जिन्होंने ये कहा कि अगर किसी भी चीज को पानी के अंदर सबमर्ज किया जाएगा तो वो ऑब्जेक्ट पानी को डिस्प्लेस करेगा। नाउ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड विल एक्सर्ट अ फोर्स ऑन दिस ऑब्जेक्ट अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर। इस फोर्स को हम बॉयंट फोर्स या फिर अपथ्रस्ट फोर्स भी कहते हैं। सो वी हैव एन इरेगुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट जिसको मैंने न्यूटन मीटर से हैंग कर रखा हुआ है और इस वक्त न्यूटन मीटर जो रीड कर रहा है वो उसका एक्चुअल वेट है, दैट इज अराउंड 2.1 न्यूटन। मैं इसको वाटर के अंदर सबमर्ज करूंगा, वाटर डिस्प्लेस होगा और इसका अपरेंट वेट वुड बी लेसर देन दिस। देखते हैं। नाउ ग्रेजुअली मैं इसको रिलीज कर रहा हूं। जैसे जैसे ये लिक्विड के अंदर जाता चला जाएगा इसके ऊपर द अपथ्रस्ट फोर्स लगती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी एंड द रीडिंग्स ऑन द न्यूटन मीटर वुड डिक्रीज। नाउ यू कैन ऑब्जर्व कि वाटर लेवल थोड़ा सा राइज किया है। Now, जितना इंक्रीज वॉल्यूम के अंदर वाटर ने शो किया है दैट इज एक्चुअली द वॉल्यूम ऑफ द इरेगुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट। मैं इस टेक्निक को इस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी मालूम करने के लिए भी यूज कर सकता हूं। एंड एक और चीज जो आपने नोट करनी थी वो ये कि इसकी रीडिंग रिड्यूस हुई है। फर्स्ट द रीडिंग वाज 2.1 और अब इसकी रीडिंग इज अराउंड 1.3। दिस 1.3 इज द अपरेंट वेट and the difference between the actual weight and the apparent weight, that is 0.8, is the force which is referred as upthrust force। 0.8 न्यूटन का वो फोर्स है जो कि लिक्विड इस ऑब्जेक्ट के ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में लगा रहा है। सो दिस बॉयंट फोर्स या फिर अपथ्रस्ट फोर्स इज द रीजन कि आप किसी भी चीज को लिक्विड में उठाते हैं तो वो आपको लाइटर नजर आती है। वहां पे आपकी मदद थोड़ा सा पानी खुद कर रहा होता है।